अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अकरमिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। आज 16 फरवरी 2020 उसूल उलूम शरइया कोर्स के नाम से जो हमारा सिलसिला जारी है, जिसमें बिहम्दिल्लाहि ताला हमने उसूल हदीस को कंप्लीट कर लिया है और उसी सिलसिले में इल्म मंतिक जो है वो जारी है। इल्म मंतिक में भी हमने बिआउनिल्लाहि ताला तसव्वुरात की बहस को मुकम्मल किया है और उसके बाद तस्दीक़ात में क़दाया की बहस को मुकम्मल कर लिया है। क़दाया के बाद जो है इस्तिदलाल मुबाशर में तक़ाबुल की बहस मुकम्मल है। आज 12वां लेक्चर है और अक्स के बारे में होगा। क़दाया में जो हमने इस्तिदलाल मुबाशर और इस्तिदलाल गैर मुबाशर की जो साबिक़ा लेक्चर में वज़ाहत की थी, इस्तिदलाल मुबाशर में हमने कहा था कितनी सूरतें हैं? दो। कौन सी? तक़ाबुल और अक्स। तक़ाबुल में हमने मुरब्बा रस्तु बनाया। मुरब्बा रस्तु में कितनी चीज़ें आती हैं? तनाक़ुद, तज़ाद, दुख़ूल तहत तज़ाद और अत्तदाख़ुल। तनाक़ुद का उसूल क्या? ला यस्तिक़ानी माअन वला यकज़िबानी माअन। और तदाख़ुल का उसूल क्या है? क़द यस्तिक़ानी माअन व क़द यकज़िबानी माअन। लेकिन हुक्म क्या है? इज़ा सदक़तिल कुल्लिया सदक़तिल जुज़इया और इज़ा कज़िबतिल जुज़इया कज़िबतिल कुल्लिया। उसके बाद है तज़ाद। तो तज़ाद में हमने क्या कहा था कि ला यस्तिक़ानी माअन वलाकिन क़द यकज़िबानी माअन। हुक्म क्या था कि इज़ा सदक़तिल ऊला कज़िबतिल उख़रा वलाकिन इज़ा कज़िबतिल ऊला ला यस्तलज़म सिद्क़ल उख़रा वलल कज़िब क़द यस्तुक़ व क़द यकज़िब। अद्दुख़ूल तहत तज़ाद में क्या है कि ला यकज़िबानी माअन वलाकिन क़द यस्तिक़ानी माअन। उसमें हुक्म क्या पढ़ा हमने कि इज़ा कज़िबतिल ऊला तो क़ती है सदक़तिल उख़रा, वलाकिन इज़ा सदक़तिल ऊला क़ती नहीं है कि दूसरा क्या हो? कज़िबतिल उख़रा या सदक़तिल उख़रा क़द यकज़िब व क़द यस्तिक़। और मुरब्बा रस्तु क्या था? बनाए तनाक़ुद कितने महसूरात हैं? महसूरात हकीकी कितने हैं? 4। और हुक्मी कितने हैं? 2। हुक्मी कौन से 2 हैं? क़दिया शख्सिया किसके हुक्म में है? कुल्लिया मूजिबा के हुक्म में। और मुहमला किसके हुक्म में है? जुज़इया के हुक्म में। यानी मुहमला मूजिबा है तो जुज़इया मूजिबा, और अगर मुहमला सालिबा है तो जुज़इया सालिबा। ये मुरब्बा रस्तु है। यहाँ पे क्या है? कुल्लिया मूजिबा, कुल्लिया सालिबा, जुज़इया मूजिबा और जुज़इया सालिबा। ये क्या है? तनाक़ुद। ये क्या है? तनाक़ुद। ये क्या है? अत्तज़ाद। ये क्या है? दुख़ूल तहत तज़ाद। और ये क्या है? अत्तदाख़ुल। और ये क्या है? अत्तदाख़ुल। हमने क्या कहा है कि अल-महसूरात अल-महसूरात अल-हक़ीक़िया, अल-महसूरात अल-हक़ीक़िया कितने हैं? काफ, ये सही, काफ यानी कुल्लिया सालिबा, जुज़इया मूजिबा जुज़इया सालिबा। कुल्लिया मूजिबा का तनाक़ुद क्या आएगा? इधर देखें, कुल्लिया मूजिबा का तनाक़ुद क्या आएगा? मुरब्बा रस्तु ज़हन में रखें। कुल्लिया मूजिबा का तनाक़ुद जुज़इया सालिबा, कुल्लिया सालिबा का तनाक़ुद जुज़इया मूजिबा, सही। जुज़इया मूजिबा का तनाक़ुद कुल्लिया सालिबा, जुज़इया सालिबा का कुल्लिया मूजिबा। अगर
पहला आपने तायीन करना है, पहला अगर सादिक है तो दूसरा काज़िब है। ये आपने चारों तदाखुल लिखे कि तनाकुद आप बाद वाले दो तनाकुल? अल्लाहुम्मा अफ्ता अलैक, चारों में चारों आएंगे। ठीक है, सही। हमने फिर देखना तजाद किस में आता है। तनाकुद की तारीफ क्या आती है? मुख्तलिफतान फिल कम्मी वल कैफ, कदिया चाहे हमलिया हो चाहे शर्तिया हो, तो तनाकुद में चारों आएंगे। ठीक है, ये महसूरात हकीकी हैं। महसूरात तो ये आपने ठीक है, ठीक है, ठीक है। महसूरात मजाजी क्या हैं या हुक्मी? दो क्या है? कदिया, शख्सिया और मुहमला। शख्सिया किसके हुक्म में है? कुल्लिया मूजिबा के। मुहमला किसके हुक्म में है? जुजिया मूजिबा। अगर मुहमला मूजिबा है तो जुजिया मूजिबा, मुहमला सालिबा है तो जुजिया सालिबा। तो कुल्लिया मूजिबा का तनाकुद क्या है? जुजिया सालिबा। तो कदिया शख्सिया का तनाकुद क्या आएगा? जुजिया सालिबा। यानी ज़ईदुन काइम, तो क्या आ जाएगा? ज़ईदुन लैसा बिकाइम। हमने सिर्फ क्या कहा था कि ये जो कदिया शख्सिया और मुहमला है, इसमें सिर्फ क्या फ़र्क है कि इसका जो तनाकुद आएगा सिर्फ कैफ में फ़र्क करना है। किस में फ़र्क करना है? कैफ में। महसूरात हकीकिया में किस में फ़र्क करना था? कैफ और कम में। कैफ यानी इजाब और सल्ब, कम यानी कुल और जुज़। लेकिन मुहमला और शख्सिया में सिर्फ किस में फ़र्क करना है? सिर्फ कैफ में। बस ये फ़र्क था। और तनाकुद में इत्तिहाद की शुरूत क्या है? 8। मौजू वही रहेगा, यानी जो पहले कदिये में मौजू है वही दूसरे में भी। महमूल भी एक जैसा रहेगा, ज़माना भी एक जैसा हो, मकान भी एक जैसा हो, शर्त भी एक जैसी हो, इजाफत भी एक जैसी हो, कुव्वत भी एक जैसी हो, फ़ेल भी एक जैसा हो। ये जो वहदात समानिया हमने बयान की थी। बाकी सारी वजाहत माक़बल लेक्चर में है। तो तनाकुद कोई ऐसा है जिसका तनाकुद ना आता हो? सबका तनाकुद आता है। अब अगर कोई आपसे पूछे महसूरात हकीकिया कितने हैं 4 और महसूरात हुक्मिया 2, मंतक की किताबों में ये नहीं लिखा होता महसूरात हकीकी या हुक्मी। ये आप खुद इस्तिलाह दे रहे हैं आसानी के लिए, क्योंकि वो जो इस्तिलाह है उसी पे दलालत भी कर रही है। आज हमने क्या पढ़ना है? अल-अक्स। अल-अक्स ये किसकी किस्म है? इस्तिदलाल मुबाशिर की। इस्तिदलाल मुबाशिर का मतलब क्या है कि एक मतलूब आपने रखना है, वो जो कदिया कहलाएगा, उसको दूसरे कदिये से फ़ौरन आपने सच्चा या झूठा साबित करना है। जैसे हमने कहा कुल्लु इंसानिन हयावान, ये क्या है? कुल्लिया मूजिबा, कुल्लिया मूजिबा। इसका तनाकुद कैसे आएगा? कुल्लिया सालिबा से। लेकिन शर्त क्या है कि मौजू मामूल एक जैसे ही रहेंगे। किस में फ़र्क करना? कम और कैफ में। कुल की जगह क्या लाएंगे? बाद। इंसान इंसान ही रहेगा। बादुल इंसान, पहले में क्या है? इजाब, सल्ब ले आए लईसा। आगे क्या है? बी हयावान ही रहेगा। तो क्या होगा? बादुल इंसानी लईसा बी हयावान। तो ये काजिब है। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? हम यही तो कह रहे हैं कि अगर पहला सच्चा है तो दूसरा झूठा है। ठीक है। सच्चाई पे दूसरा हमने फौरन क्या है? एक ही कदिये से रिजल्ट निकाल लिया है कि कुल्लु इंसान हयावान अगर सच्चा है तो दूसरा कदिया क्या होगा? झूठा होगा। लेकिन तनाकुद के उसूल पाए जाएं जो शुरूत हमने पढ़ी है। अक्स की कितनी किस्में हैं? इसको अक्स कहते क्यों हैं? ये अक्स किसका है? तनाकुद का। तनाकुद में क्या था? ये तनाकुद है। तनाकुद में क्या था? इत्तिहाद अल-मौदू वल महमूल, बाकी शुरूत वो जो आगे हैं। और इख्तिलाफ किस में था? फिलकम मतलब कुल या जुज़, वल कैफ था या नहीं? अक्स इसका अक्स है या नहीं? क्या मतलब कि अक्स में एक कदिया आप लाएंगे, मतलूब जो होगा उसका जो अक्स लाएंगे वो क्या होगा?
मौजू को महमूल कर देंगे, महमूल को मौजू कर देंगे। बाकी इसमें इख्तिलाफ नहीं होगा, कम और कैफ वैसे ही रहेगा जैसे पहले कदिये का होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अक्स। मसलन आपने कहा कुल्लु इंसानिन हयवान, सही। अब ये जो कुल्लु इंसानिन हयवान है, अभी सिर्फ मिसाल के लिए समझिए, आगे पूरा उसका उसूल आएगा। हमने क्या कहा है, मौजू को महमूल करना, महमूल को मौजू करना है। आपने क्या करना है, हयवान यहाँ पे ले आना है और इंसान यहाँ पे, ये तो हो गया। दूसरा हमने क्या कहा था, कम भी वैसा ही रहेगा, कम में भी फर्क नहीं आएगा, कुल ऐसे ही आ जाएगा। किस में फर्क आना था, मौजू और महमूल में। ये क्या है, अक्स कहलाता है। सिर्फ हमने किस में चेंज की है, मौजू और महमूल में, कम और कैफ में कोई चेंजिंग नहीं करनी। लेकिन ये अक्स सही क्यों नहीं है, अक्स में क्या होता है, अक्स में तनाकुद में क्या है, एक सच्चा तो दूसरा झूठा। एक अक्स में वजह क्या बन गई अक्स के नाम की, कि मौजू महमूल अक्स हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि अक्स में हुक्म भी अक्स है तनाकुद का। तनाकुद में क्या है, एक सच्चा है तो दूसरा झूठा। इसमें क्या है, पहला सच्चा है तो दूसरा भी सच्चा होगा, अक्स आ गया, ठीक है। यहां पे क्या है, झूठा आ रहा है, ठीक है। यहां पे क्या है, हर हयवान तो इंसान नहीं है, इसलिए कुछ इसकी शुरूत हैं। अभी सिर्फ मिसाल ज़हन में रखें। अक्स की कितनी किस्में हैं, 3। कितनी, अल मुस्तवी, अल मुवाफिक, अल मुखालिफ। अल मुखालिफ, जब मुतलकन मंतक में बोला जाए अल अक्स, तो उससे क्या मुराद होता है, मुस्तवी। इसलिए बाज़ किताबों में सिर्फ मुस्तवी का जिक्र होता है, मुवाफिक और मुखालिफ का जिक्र नहीं होता। जैसे आप मतन सुल्लम में भी देखेंगे, इदाहुल मुबम में भी, उनमें यह जिक्र नहीं है मुवाफिक और मुखालिफ का। किसका जिक्र है, सिर्फ अल मुस्तवी का। 3 ज़हन में रखें। अल अक्स की कितनी किस्में हैं, 3। अल मुस्तवी, अल मुवाफिक, अल मुखालिफ। जब मुतलकन अक्स बोला जाए मंतिक में तो क्या मुराद होता है, अल मुस्तवी। हम अक्स को अक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि तनाकुद के कदिये में जो था वो भी अक्स आ रहा है इसमें, और हुक्म में भी अक्स आ रहा है। अब ये जो अक्स अल मुस्तवी है, अक्स अल इसकी तारीफ क्या बनेगी, तब्दीलु तारफ़ी अल क़दिया, यानी क़दिये के तरफ़ैन को क्या करना है, तब्दील करना है। मा बक़ाए सिद्क़ी, क्या मतलब कि दोनों का, यानी एक जो असल आपने पहले रखा है फिर उसका जो अक्स ला रहे हैं, दोनों सच्चे हों। यानी पहला सच्चा है तो दूसरा भी सच्चा हो, दूसरा भी सच्चा हो। तनाकुद के सही हो गया। अल अक्स अल मुस्तवी मा बक़ाई अस्सिद्क़ वल कैफ वल कम। सिर्फ किसमें, कम से मुराद कुल और जुज़, कैफ से इजाब और सल्ब। तब्दीलु तारफ़ी अल क़दिया, तो इस तारीफ से हमने कितनी शुरूत निकाली, नंबर 1 तब्दील। क्या मतलब तब्दील का, मौजू को महमूल की जगह पे, मौजू को महमूल और महमूल को मौजू बनाना, महमूल को मौजू बनाना। अल्लाह मफ्ता अलैक। पहली शर्त तारीफ में। दूसरी शर्त क्या आ जाएगी, सिद्क़ हो, यानी सदक़ल ऊला, ऊला को असल भी कहते हैं मंतक में, सदक़ल असल यानी ऊला,
जो आप रखेंगे पहले, ठीक, जिसका आप तायुन करेंगे, जो आपका मतलूब होगा, ये इसको आपने साबित करना है। सादकल असल, सादकल अक्स, यही माना हुआ ना। बका सिद्क, बका सिद्क का मतलब क्या है कि दोनों कदियों में सिद्क लाज़िम हो। ठीक है। नंबर तीसरी शर्त क्या होगी? अल कैफ, क्या मतलब? अगर आपका असल कदिया मूजिबा है तो अक्स भी मूजिबा हो, ठीक है। अगर सालिबा है तो अक्स भी सालिबा हो। अक्स मतलब दो कदियों के दरमियान अक्स नहीं, अक्स मतलब तनाकुद का अक्स। ठीक है। जैसे हमने साबित किया है कि तनाकुद में क्या था और अक्स में क्या होगा। तनाकुद का अक्स और चौथी शर्त क्या है? अलकम, अलकम मतलब सूर हो, सूर में इख्तिलाफ हो। सूर मतलब कुल या जुज। कुल पे दलालत करने वाले अल्फाज जो हमने पढ़े हैं, शर्तिया के भी पढ़े हैं और हमलिया के भी पढ़े हैं, इसी तरह जुजिया के भी पढ़े हैं हमलिया में और 11वें लेक्चर के शुरू में। तो ये 4 शुरूत हैं। और कैफ से क्या डिटेल इसमें लिखेंगे? कैफ, बस कैफ यानी कैफ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर इजाब है तो इजाब, सल्ब है तो सल्ब, कम है तो पहला कुल है तो दूसरा भी कुल होगा, असल अगर जुज है तो ये भी जुज होगा। लेकिन ये चारों ये जो है मसला कम जो है, कम, ये शर्त सिर्फ किस कदिये में नहीं पाई जाएगी? कुल्ली या मूजिबा में। ठीक, कुल्ली या मूजिबा में। अगर आप कहते हो कुल्लु इंसानिन हयावान, ठीक, अगर आप इन्हीं शुरूत पे अक्स लाएं तो क्या बनेगा? कुल्लु हयावानिन इंसान, इंसान। लेकिन हमने शर्त क्या लगाई थी? सिद्कल असल, सिद्कल यानी सदकल असल, सदकल अक्स। ये असल है, ये क्या है? असल। ये क्या है? अक्स। अक्स। अब क्या हुआ कि असल तो सादिक है लेकिन अक्स सादिक नहीं आ रहा, इसलिए इसके अंदर ये वाहिद कदिया है कि जिसमें कम में चेंजिंग लाएंगे। 3 शर्तें पाई जाएंगी, चौथी नहीं पाई जाएंगी। क्यों? कि ताकि कायदा सही आए, इसलिए इसका इस्तिस्ना है। तो फिर वो शर्त कैसी है जिसका इस्तिस्ना हो? फिर वो इस्तिस्ना कैसे हो जिसमें शर्त हो? ये वही हम इसलिए कह रहे हैं कि ये इस्तिस्ना है। जैसे आप कायदे फिकिया पढ़ते हैं तो कुल्ली कायदा होता है तो उसमें बाद चीज़ें मुस्तस्ना होती हैं, होता नहीं होता मुस्तस्नियात। आप इसको इस्तिस्ना में लिखे ना। तो हम यही कह रहे हैं। यहाँ पे क्या हेडिंग दी थी? इस्तिस्ना। सही, तो यानी इस्तिस्ना फिर क्यों, अगर ये शर्त ही पाई जानी है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? बादुल हयावानी, बादुल। अगर आपको कोई पूछे कि कुल्ली या मूजिबा का अक्स क्या होगा, सालिबा कुल्लिया, तो आप कुल्ली या मूजिबा नहीं बनाएंगे ना, आप क्या कहेंगे? जुजिया मूजिबा, जुजिया मूजिबा। आप ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। ये शुरूत है ना, शुरूत। हमने किस में सिर्फ इस्तिस्ना किया? कम में। ठीक है, बाकी तो वही रहेंगी। अगर मूजिबा है तो मूजिबा है, ठीक, कुल्ली या मूजिबा है तो जुजिया ठीक है। मूजिबा आ जाएगा। बस सिर्फ इसमें इस्तिस्ना है। हर कदिये से अक्स आएगा लेकिन 3 कदाया का अक्स नहीं आता। पहली इस्तिस्ना क्या होगी कि कुल्ली या मूजिबा में 3 शर्तें पाई जाएंगी लेकिन चौथी नहीं पाई जाएगी। 3 कदिये जिनका अक्स नहीं आता, यानी अल कदाया अल्लती ला तनाकिस, ला तनाकिस। पहला क्या है? अल जुज़इया अस्सालिबा। क्यों इसका अक्स नहीं आता? क्योंकि इसमें सिद्क बाकी नहीं रहता, सच्चाई। अगर उमूम व खुसूस हो, मसलन अगर आप कहें बादुल हयावानी, बादुल हयावानी इल्लैसा बे इंसान, ये तो सादिक है लेकिन इसका अक्स लाएं
अक्स क्या लाएंगे? अक्स क्या लाएंगे? बादुल इंसानी लैसा बिहयावान। सिर्फ किस में चेंज करनी थी? मौजू और महमूल में, बाकी वही रहेगा। लेकिन ये क्या आ रहा है? काजिब। तो हमने क्या कहा है कि पहला सादिक हो तो दूसरे का भी सादिक होना जरूरी है, नहीं तो वो अक्स नहीं आएगा उसका। यानी आप उससे अक्स साबित नहीं कर सकते अपना कदिया, आपको कोई और दलील लानी होगी अपनी सच्चाई के लिए। तो कायदा क्या है कि अगर उमूम हो मौजू, जुज़इया में उमूम हो मौजू, उमूम और खुसूस का ताल्लुक हो, उमूम और खुसूस का ताल्लुक हो, जो मुतलक आप समझ चुके हैं तनासुब में, तो वहां पे जुज़इया सालिबा का अक्स नहीं आता क्योंकि काजिबा हो जाएगा। लेकिन अगर उमूम और खुसूस का ताल्लुक ना हो, तबायुन का हो, फिर आ जाएगा, फिर सादिका है। इसकी थोड़ी समझ नहीं आई मैं माज़रत के साथ कि तबायुन ये उमूम है, ठीक है, ये क्या है? खुसूस है। खुसूस। हयावान और इंसान में क्या ताल्लुक है? उमूम और खुसूस मुतलक, कि हर इंसान हयावान है लेकिन हर हयावान इंसान नहीं है। हमने क्या कहा कि अगर उमूम और खुसूस का ताल्लुक हो, यानी मौजू क्या हो? उमूम हो, तो अक्स नहीं आएगा क्योंकि काजिब आ जाएगा। लेकिन अगर तबायुन है, यानी यहां पे तबायुन होता दोनों में, मसलन बादुल इंसानी लैसा बिहजर, लैसा इस यानी बाज इंसान हजर नहीं है। अब आप अगर साबका लेक्चर में होते तो आपको ये, अब आप कहेंगे फिर मतलब बाज इंसान हजर हैं। हमने साबका लेक्चर में ये कहा था कि जुज़इया अगर सादिका हो, ठीक है, तो लाजम नहीं आता कि कुल्लिया भी क्या हो? सादिका हो। हमने क्या कहा था? हाँ, अगर कुल्लिया जुज़इया काजिबा है तो कुल्लिया भी काजिबा हो, लेकिन सादिक होने में जुज़इया के साथ कुल्लिया का सादिक होना लाजिम नहीं आता। वो कसीर मिसालें थी। इसका अक्स बनाए, बादुल हजरी, क्लियर है या नहीं है? सादिक है। ये कैसे सादिक है हुजूर? कैसे? बादुल हजर, इसका मतलब है जो बाद से बाकी बच गए वो इंसान नहीं, फिर आप वही बात ला रहे हैं। मतलब आप जुज़िया से ये समझ रहे हैं कि जो बाज बाकी हैं, जुज़िया में ये लाजम नहीं आता कि जो बाकी हैं वो इंसान नहीं है, यानी वो इंसान है। तो लुज़ूम मुखालिफ तो यही बन रहा है फिर। हम लेकिन कायदा पढ़ चुके हैं कि जुज़इया अगर सादिका है, लाजम नहीं है कि कुल्लिया भी सादिका हो या काजिबा हो। ठीक है, कभी सादिका हो सकता है, कभी काजिबा हो सकता है। कायदा क्या है कि जुज़इया अगर काजिबा है तो कुल्लिया भी काजिबा होगा। इसमें यह तो दलालत है कि बाज पत्थर इंसान नहीं, लेकिन ये दलालत नहीं है कि जो बाकी बचे हैं क्या वो भी इंसान नहीं, क्या वो इंसान है या शजर हैं या क्या है, वो दलालत तो नहीं है उसमें। इसलिए कह रहे हैं कि ये दोनों अगर देखें तो ये सादिका आ रहे हैं, यानी तबायुन हो तो अक्स आ सकता है, उमूम और खुसूस हो तो अक्स नहीं आएगा। दूसरा कदिया क्या है? अल मुहमला अस्सालिबा, क्योंकि ये भी किसकी कुव्वत में होता है? जुज़िया सालिबा की, तो इसका भी नहीं आएगा। इसका भी यही कायदा, अगर उमूम हो तो काजिब होगा और अगर तबायुन हो तो आएगा। तीसरा क्या है? शर्तिया मुनफसिला, शर्तिया मुनफसिला, शर्तिया मुनफसिला का भी अक्स नहीं आता। अक्स में हम क्या करते हैं? अक्स में करते क्या है? मौजू को महमूल, महमूल को मौजू। ये कब करने का फायदा है? जब तरतीब तबीई हो। क्या हो? तरतीब तबीई, यानी तबी तौर पे, यानी जरूरी है कि वो पहले हो और दूसरा अगर आपने चेंजिंग की तो उसमें रद्दो बदल हो सकता है। लेकिन अगर वज़ी हो, वज़ी का मतलब क्या है कि आपने खुद आगे पीछे किया है, वो चाहे खुद आगे हो चाहे बाद में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्तिया मुनफासिला में क्या होता है कि अल अदद अस्सही इम्मा ज़ौजुन औ फर्दुन, ये क्या है? मुक़द्दम, ये क्या है? ताली।
ज़ौज और फ़र्द में जो तक़दीम और ताख़ीर है ये तबीई है या आपने पहले ज़ौज को पहले जिक्र किया है और फ़र्द को बाद में? ये तबी तो पहले फर्द आता है फिर ज़ौज आता है, कोई इसमें शर्त नहीं है पहले फ़र्द आए या ज़ौज है, तबी एतबार से। कोई इल्लत वाला दर्जा आपस में नहीं है ठीक है, कि ये ज़रूरी नहीं है कि फ़र्द नहीं है तो ज़ौज नहीं होगा। ठीक है। इसमें क्या है कि आपने खुद इसको मुकद्दम किया ज़ौज को। अगर ऐसे लिख दें अल अदद अस्सही इम्मा फर्दुन औ ज़ौज तो क्या कोई फर्क पड़ा है? माना में कोई फर्क पड़ा है? नहीं, वही है, यानी अदद या फर्द होगा या ज़ौज होगा। सिर्फ आपने जिक्र में पहले ये कर दिया फिर ज़ौज कर दिया, इसीलिए इसका अक्स नहीं आएगा कि ये तकदीम और ताख़ीर तबई नहीं है, मसनूई है कि मुतकल्लिम ने खुद मुतकद्दम मुताखिर किया है। ठीक है, कोई आपस में इल्लत की बुनियाद पे नहीं होगा। लेकिन अगर हो इन कानत शम्सु तालिअ फन्नहारु, क्या ये तभी नहीं है? अगर सूरज तुलू नहीं हुआ तो दिन नहीं होगा, ठीक है, यानी ये तभी तौर पे सूरज मुतकद्दम है, ठीक, आपके जिक्री तौर पे नहीं, नहीं है, ये माना है। इसलिए इन तीन का अक्स नहीं आएगा, ये ज़हन में रख लें। ठीक है। ये मुस्तस्निया हो गई। एक हाँ जी, मंतक की किताबों में आप पढ़ेंगे खिस्सतैन कि खिस्सतैन का क्या है? अक्स नहीं आता। खिस्सतैन का मतलब क्या है? अदना चीज़ जिसमें दो अदना चीज़ें जमा हो जाएं, एक अदना जुज़िया और दूसरी सालिबा है, ठीक, ये माना खिस्सतैन। मोहमला अदना है और सालिबा ये अदना, क्योंकि मोहमला किसके हुक्म में? हमने कहा था जुज़इया के। जिस तरह शख्सिया किसके हुक्म में है? कुल्लिया के। तो शर्तिया और मुनफसिला खिस्सतैन कैसे, यानी नहीं, शर्तिया मुनफसिला तो हम मुस्तकिल जिक्र कर रहे हैं ना, वो इस तरह जिक्र करेंगे खिस्सतैन और शर्तिया मुनफसिला। अब आपके पास कितने कदाया बचे? पहले हम लिखते हैं, एक मिनट टेबल बनाते हैं इसका। ये शर्तें रहे, ये हमारे पास है कदाया। पहला क्या है? शख्सिया, सही। यहाँ पे अल असल लिख रहे हैं हम। क्या लिख रहे हैं? अल असल। फिर क्या है? कुल्लिया मूजिबा। फिर क्या है? कुल्लिया सालिबा। फिर क्या है? जुज़िया मूजिबा। फिर क्या है? जुज़िया सालिबा। उसके बाद क्या है? मोहमला। फिर क्या है? शर्तिया मुत्तसिला। फिर क्या है? शर्तिया मुनफसिला। पहले तो उनके सामने कांटा लगाएं जिनका अक्स आता नहीं है। ये वो शीट से क्या मुराद है आपकी? हाँ जी, शख्सिया। ठीक, मसलन इसका नहीं आएगा, आप कांटा यहाँ पे अल अक्स लिख दें। शर्तिया मुनफसिला का नहीं आएगा, और किसका नहीं आएगा? मोहमला का दो और कर लें, मोहमला सालिबा और मोहमला मूजिबा, यानी मीम मीम कर लें तो इसका भी नहीं आएगा मोहमला सालिबा का। और किसका नहीं आएगा? जुज़इया सालिबा का भी नहीं आएगा। बाकी सब आएंगे, लेकिन कुल्लिया मूजिबा का अक्स क्या आएगा? जुज़इया मूजिबा। यानी इसमें हमने क्या कहा था? कम में चेंजिंग लाएंगे, बाकी तीन शुरूत पाई जाएंगी। हमने कहा था कुल्लिया में ये शुरूत नहीं पाई जाएगी, कुल्लिया मूजिबा में। तो लिहाजा शख्सिया किसके हुक्म में होता है? शख्सिया किसके हुक्म में होता है? अभी हमने कहा है कुल्लिया मूजिबा के हुक्म में होता है। कुल्लिया मूजिबा का अक्स क्या आ रहा है? जुज़इया मूजिबा। तो शख्सिया का क्या आएगा? जुज़इया मूजिबा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? जीम मीम। काफ मीम का भी क्या आएगा? जीम मीम। काफ सीन का क्या आएगा? नफ्स। ये काफ, ठीक है, नफ्स ही आएगा। किस में चेंज करें? सिर्फ महमूल मौजू में, तो काफ सीन।
हमने क्या कहा था, बकाए सिद्क बकाइल कैफ वल कम, तो काफ सीन ही रहेगा, सिर्फ मौजू मामूल में चेंजिंग आएगी। जुजिया मुजीबा का क्या आएगा, जुजिया मुजीबा। मोहमला मुजीबा का क्या आएगा, पहले मोहमला किसके हुक्म में है, मुजीबा जुजिया मुजीबा के, तो क्या आ जाएगा, जुजिया मुजीबा। शर्तिया मुत्तसिला का क्या आएगा, शर्तिया मुत्तसिला, सिर्फ मुकद्दम को बाद में ले आएंगे, ताली को पहले कर देंगे, वही आ जाएगा शर्तिया मुत्तसिला। ये मिसाल देने की तो अब जरूरत नहीं है, ये तो क्लियर है। यानी अगर आपसे कोई पूछे ज़ैदुन कातिब, आपसे एक शख्स ने सवाल किया ज़ैदुन कातिब, इसका अक्स लाएं, टेबल ज़हन में हो कि शख्सिया का जुजिया मुजीबा होता है, तो आप क्या बनाएंगे, पहले तो अक्स में क्या करना है, मौजू को महमूल बनाए, महमूल को मौजू, कातिब आ गया, ज़ैदुन आ गया, क्या लगाना आपने, बाज, बादुल कातिब ज़ैद, बस। अगर आपसे कोई कहे कुल्लु इंसान हयवान, इसका अक्स लाएं, बादुल हयवान जुजिया मुजीबा। अगर कोई आपसे कुल्ली या सालिबा कहे ला शैआ ला मिन अल इंसानी बिहजर, वो आपसे कहे अक्स लाएं, तो क्या लाएंगे, ला शैआ मिन अल हजरी बिइंसान। जुजिया मुजीबा अगर है, जुजिया मुजीबा मसलन बादुल हयवानी इंसान, तो जुजिया मुजीबा ले आएंगे बादुल इंसानी हयवान। अब आप ज़हन में यही बार बार सवाल उठता है कि फिर बाज इंसान जो बाकी बचे वो हयवान नहीं। हमने क्या कहा था कि वो जो बाज के साथ कदिया आया है वो बाज तो हयवान नहीं है, लेकिन जो बाकी बचे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हयवान हो या ना हो, ये हम देखेंगे दलील के ऊपर। बाकी सारा हो गया। ये है शुरूत, ये है अक्स मुस्तवी। मंतक की किताबों में कितना आसान सा है, मौजू को मामूल करें, मामूल को मौजू कर दें, क्लियर हो गया। लेकिन आप सिद्क कैसे पहचानेंगे, सिद्क कम भी आप पहचान गए, कैफ भी पहचान गए, तब्दील भी पहचान गए, सिद्क कैसे पहचानेंगे आप, सिद्क का कोई कायदा तो होगा। अब सिद्क का कायदा पढ़ते हैं। अक्सुन नकीद अल मुवाफ़िक़ की सिर्फ एक एक मिसाल याद रखें, इतना काफ़ी है पहले लेवल में। अक्सुल मुस्तवी क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अक्सुन नकीद अल मुवाफ़िक़ में क्या होता है, मुवाफ़िक़ मतलब किसका मुवाफ़िक़, अक्स मुस्तवी का, किसका, अक्स मुस्तवी का। ये देखें अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अक्स अन-नकीद अल-मुवाफ़िक़, मुवाफ़िक़ किसका, अक्स मुस्तवी का, यानी अक्स मुस्तवी से मुवाफ़क़त रखेगा। अक्स क्यों कह रहे हैं, तनाकुद की बनिस्बत। नकीद क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मौजू महमूल में नक़द वाक़ होगा। मसलन ये देखें, पहले मिसाल समझें। आपने कहा क्या कहा, कुल्लु इंसान हयवान, सही, हयवान। फिर आपने इसके ऊपर क्या लाए, कुल्लु मिम्मा लैसा मिनल हयवानी लैसा भी इंसानिन, यानी जो भी चीज़ हयवान में से नहीं है वो इंसान भी नहीं है,
क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, इंसान हयावान है। ठीक है। अब ये देखें, मौजू मामूल में चेंजिंग आई या नहीं आई? ठीक है। आ गई। मुआफिक हो गया या नहीं हो गया? हो गया। नकद मुआफिक साहब की क्या मुराद थी? मुआफिक यानी अक्स मुस्तवी के मुआफिक। ठीक है। हाँ। दूसरा बका सिद्क वल कैफ है या नहीं है? ये भी क्या है? मूजिबा है। ये भी मूजिबा है। कैसे मूजिबा है? कुल्लु मिम्मा लैसा मिनल हय। एक दफा ये नफी आ गई, दूसरी दफा ये नफी आ गई। नफी नफी क्या होता है? जमा। जमा। ये नकद है। इसको क्यों कहते हैं नकद? क्योंकि इसके मौजू पे भी नकद आया है, यानी लैसा आ गया, हरफ नफी आ गया सल्ब, और इसके महमूल पे भी हरफ सल्ब आ गया, यानी इसने नकद कर दिया पहले का। जैसे कोई कहे ज़ैदुन कातिब या इंसानुन कातिब, तो आपको कोई कहे कि इसका क्या लाएं? अक्स नकीद मुआफिक लाएं। कोई यहां पे बोलता है कुल्लु इंसानिन कातिब, इसका अक्स नकीद मुआफिक क्या होगा? कुल्लुन कुल्लुन मिम्मा लैसा मिनल कातिब। ये भी कह सकते हैं, ये भी आसान है। कुल्लुन ला कातिब ला इंसान, कि जो भी कातिब नहीं है वो इंसान भी नहीं है। लैसा भी ला सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन हमने दूसरी मिसाल क्यों लाई कि इस तरह भी इस्तेमाल होता है। कुल्लुन ला हयावान ला इंसान, दो नफी लाना है, नकद वारद करनी है आपने, यानी नकद का तरीका क्या है? हरफ सल्ब लाना है। तो ये क्या मतलब हो गया कि कातिब नहीं है जो, वो इंसान भी नहीं है। हमने क्या कहा था? कातिब बिल कुवा हो चाहे कातिब बिल फेल हो। तो ये मूजिबा हुआ या नहीं हुआ? यानी जमा बन गया ना, कि ला और ला को मिलाएं तो जमा बन गया। वही नतीजा आ जाएगा, कुल्लु कातिब इंसान। असल में ये क्या बन गया? कुल्लु कातिब इंसान। अब बताएं कोई फर्क है इसमें और इसमें? अक्स मुस्तवी के लेवल में वही है। अक्स मुस्तवी में क्या था? याद रखें, अक्स मुस्तवी में सिर्फ फर्क यहाँ पे कुल्लिया के कदिये में आता है कि उसमें कुल्लू का कदिया यानी कुल्लिया मूजिबा का अक्स जुजिया मूजिबा से आता है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? अक्स नकीद में सेम आ रहा है, कुल्लिया का कुल्लिया से। यानी दोनों कदिये सिद्क पे मबनी है। दोनों कदिये सिद्क पे मबनी है। हमने इसका क्या निकाला? कुल्लु ला कातिबा ला इंसान का मतलब क्या? यानी कुल्लु कातिब इंसान, ये माना है। तो लिहाजा तारीफ क्या बनी अक्स नकीद मुआफिक की? तारीफ तब्दीलु तारफ़ई अल-क़दिया, तब्दीलु तारफ़ई अल-क़दिया मा बक़ाए सिद्क़ी वल कैफ़ी वल कम्मी। कैफ और कम है या नहीं है? कोई फर्क नहीं है। लेकिन मा नक़दिहिमा, लेकिन दोनों पे नक़द वारद होगा। दोनों से क्या मुराद? हिमा दमीर मौजू यानी महमूल दो। सिर्फ क्या फर्क आया? मा नक़दिहिमा। अक्स मुस्तवी में मा नक़दिहिमा नहीं है। ये माना है, याद रहेगा ये कि अक्स नक़ीद मुआफिक में सिर्फ एक इजाफा करना है, मा नक़दिहिमा। हाँ जी। बाकी क्या रह गया? एक कौन सी किस्म है? अक्स नक़ीद अक्स अन्नक़ीद अल मुखालिफ। अब अगर हम पहले तारीफ करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। मसलन तब्दीलु तारफ़ई अल-क़दिया मा बक़ाए सिद्क़ी। सही।
आगे क्या आएगा? वल-कैफी, यहाँ पे जो है ना खालिफिल कैफ। दून अल कैफी, अच्छा, ये तारीफ में ही हाँ बकाए सिद्ध की दून अल-कैफी। हाँ जी, मा मा नक़द, मा नक़द, नक़द अहदिहिमा, उसमें क्या है? मुआफ़क़ में नक़दिहिमा, इसमें क्या है? नक़दी अहदिहिमा, यानी एक के ऊपर नक़द लाएंगे, ठीक मौजू के ऊपर ले आए। ठीक है। अब मिसाल मसलन वही मिसाल लें, कुल्लु इंसानिन हैवान, हयावान, तब्दील तारफ़ अलक़दिया पहले करें, हयावान इंसान, इंसान, दून अल-कैफ, कुल भी रहेगा लेकिन कैफ में भी चेंजिंग लानी है, तो क्या कहेंगे? लैसा। कुल्लु, तो कुल यहाँ लिखा ही नहीं तारीफ में। अल्लाह वालों कम लिखा हुआ है, मा बक़ाए सिद्क़ वल कम, सही। कुल वही मिम्मा लैसा मिनल हयावानी इंसान। अब दोबारा लैसा नहीं दोहराना, क्यों? कैफ में नहीं हो तब्दीली करनी है। जब आप नक़द एक वारद कर रहे हैं तो वो नफ़ी ही बाकी रहेगा। कुल्लु मिम्मा लैसा लैसा मिनल हयावान, इंसान, सही हो गया। या ला शैया मिनल हयावानी इंसान, इंसान, या क्या कर लें? कुल्लु इंसान कातिब, कुल्लु मिम्मा ला कातिब, इंसान, कुल्लु ला कातिब इंसान, इंसान, कुल्लु ला कातिब इंसान। ये जो आपने जुमला बोला, ला शैअ मिनल हयावानी इंसान, तो ये सही है? ये गलत है, अल्लाह मफ्ता अलैक, मुखालिफ है। क्योंकि वो हमने बदल ही दिया ना। तो कुल्लुन कुल्लुन लेगा, सिर्फ हमने नक़द वारद करना है। नक़द में और किस में फ़र्क होता है? सूर बदलने में। आपने पहले में सूर क्या रखा है? मूजिबा का, फिर आप क्या ले आए? ला शैया का, यानी सालिबा का। हमने सिर्फ क्या कहा है कि आप सिर्फ नक़द वारद करेंगे, यानी हरफ़े सल्ब एक पे दाखिल करेंगे, बाकी वही रहेगा। जब हमने एक पे हरफ़े सल्ब दाखिल किया तो कैफ में खुद ब खुद ही फ़र्क आ गया। मिम्मा लैसा मिनल हयावान इंसान, असल में ये क्या बना है? अगर सिंपल में लाना चाहें, यानी हैवान इंसान नहीं है। सिंपल में लाना चाहें, लैसा कुल्लु हैवानिन इंसान, यानी जो हयावान नहीं वो इंसान नहीं, इंसान नहीं। ला हैवान इंसान, हाँ, लेकिन उसमें फ़र्क आ जाएगा। हरफ नक़द इसमें वारद करें, सिर्फ इतना याद रखें। अभी इब्तिदाई लेवल पे सिर्फ अक्स मुस्तवी आपके ज़हन में होना चाहिए, लेकिन इसकी मार्फत होनी चाहिए कि अक्स नक़ीद मुआफ़िक होता क्या है, मुखालिफ होता क्या है, ताकि आप किताब से आगे खुद भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि क़दाया वही होंगे, उसी का अक्स बनाना है। इसके भी बाज़ का अक्स नहीं आता। यहाँ तक कोई हो क्वेश्चन? अक्स मुस्तवी की तारीफ क्या होगी? तब्दील तरफ़ी अलक़दिया मा बक़ाए सिद्क़ी वल कैफ़ी वल कम्मी इल्ला अल कुल्ली अल मूजिबा। सही। उसमें किस किस का अक्स नहीं आएगा? सबसे पहले कुलिया मूजिबा का तारीफी में नफी हो गया, उसके बाद अक्स किसका नहीं आएगा? कुलिया मूजिबा का तो अक्स आएगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त नहीं पाई जाएगी, कम की। तीन कदाया का अक्स नहीं आएगा। कौन सा? जुज, यानी खिस्सतैन जिसमें हो, जुज़िया सालिबा, मुहमला सालिबा और शर्तिया मुनफसिल। हमने इल्लत भी बयान कर दी कि क्यों नहीं आएगा। शर्तिया मुत्तसिला वो तो आएगा, शर्तिया मुनफसिला का नहीं आएगा। तो अक्स नक़ीद मुवाफ़िक की क्या हो गई? तो अक्स मुस्तवी की कितनी शुरूत हो गई? चार। तब्दील, सिद्क़, कैफ, कम।
अक्स नकीद मुआफ़िक की तारीफ क्या होगी? तब्दील तरफ अल क़दिया मा बक़ाए सिद्क़ वल कैफ़ी वल कम्मी मा नक़दिहिमा। तो इसमें कितनी शर्तें आ जाएंगी? इसमें भी 4, एक बढ़ेगा 5, इसमें 5 शर्तें आ जाएंगी। क्लियर हो गया? और अक्स नकीद मुखालिफ की तारीफ क्या है? तब्दील तरफ अल क़दिया मा बक़ाए सिद्क़ वल कम्मी दून अल कैफ़ी मा नक़दि अहदिहिमा। अब उसी से शुरूत निकाल लें। कानून सिद्क़, कानून, ये वही बात है जो आप कह रहे थे कि सिद्क़ के कायदे क्या हैं। सिद्क़ कैसे पहचानेंगे? 2 सूरतें हैं। यानी जब भी आप कोई कदिया जो महकूम बिही ला रहे हैं वो 2 ही हो सकते हैं, या ख़ास या आम। अल हुक्म बिल आम्मी अलल अखस। यानी महमूल बिही क्या है? महमूल क्या है? आम है। मौजू क्या है? ख़ास है। क्योंकि महमूल के साथ हुक्म लगाते हैं मौजू पे, तो ये माना हुआ ना अल हुक्म बिल आम, यानी बिल महमूल अल आम अलल मौदू अल ख़ास। तो क्या होगा? तस्दुकु अल मूजिबा, यानी जो मूजिबा कदिया होगा वो सादिक आएगा, चाहे वो क्या हो? कुल्लियतन औ जुज़इयतन, यानी चाहे वो मूजिबा कुल्ली हो चाहे जुज़ी हो, सादिक आएगा। व तकज़िबु अस्सालिबा कुल्लियतन औ जुज़इयतन। मिसाल से देख लें। मिसाल क्या है इसकी? मिसाल कुल्लु इंसानिन हयावान, अल हुक्म बिल आम अलल अखस। हयावान आम है, इंसान अखस है। हमने क्या कहा है? अगर आम से ख़ास पे हुक्म लगाएं तो सिर्फ मूजिबा की हालत में कदिया सादिका होगा, ठीक, लेकिन सालिबा की हालत में नहीं होगा, काजिबा होगा। सही? ठीक है। अब ये देखिए, ये मूजिबा है या नहीं है? सादिक है। ठीक है। अब इसी का अगर आप क्या ले आए? उल्टा जुजिया ले आए। ठीक है। उल्ट यानी अक्स का पढ़ रहे हैं। ये कानून और सिद्क़ किस में है? फिल अक्स, फिल अक्स। इसका अक्स का ले आए तो क्या बनेगा? बादुल हयावानी इंसान। सादिक है या नहीं है? सादिक है। लेकिन ये क्या इस कायदे के मुताबिक है? नहीं। हमने क्या अल हुक्म बिल आम अलल अखस, तो आपने क्या बनाना है? अक्स नहीं अभी उसका बनाना, हुक्म लगाएं बादुल इंसानी हयावान, तो ये भी सादिक है। क्योंकि हमने कहा जो बाकी बचे हैं वो इससे लाजम नहीं आता कि वो हयावान नहीं है या कोई और चीज़ है, उनको दीगर कोई खारजी दलील की ज़रूरत है। सिर्फ ये बाज इसके अंदर मुनहसर है। ये तो आप आम जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कहते हो कि मैं 10 पाउंड का मालिक हूं, सही, और दूसरा कहे 20 का, तो क्या 10 पाउंड वाला झूठा हो जाएगा? नहीं, वो कहेगा भाई मैं 10 पाउंड का मालिक कहा है तो इससे 20 पाउंड के मालिक की तो नफी नहीं हो रही। लेकिन इससे तो हो रही है ना? नहीं हो रही ना, ये आपके ज़हन में आ रहा है, इसलिए मंतक कहती है वो ज़हन से दूर करे नहीं होती, क्योंकि अकली तौर पे आप जो इस्तेमाल करते हैं मिसालें उसमें करते ही नहीं आप। मसलन आपने कहा बास तालिब इल्म नाजे हैं, ठीक है। क्या सुनने वाले ने ये समझा कि बाकी फेल हैं? हाँ हाँ, ये तो फौरन ही इंसान के ज़हन में आता है। ये ज़हन में आता है ना, तो लेकिन अकली तौर पे सही नहीं है। कैसे? इस आप जो दलील पेश कर रहे उसको मालूम नहीं है, कोई और दलील वारिद हो सकती है, क्योंकि जब उसने कहा है ना कि बास तालिब इल्म नाजे हैं, वो जो कोई और, एक मिनट, बास तालिब इल्म नाजे हैं,
इससे नफी नहीं होती कि सारे नाजे नहीं हैं, हो सकता है उसको मालूम ही बास का हो, लेकिन अगर वो कहता है कि बास तालिब इल्म क्या है, नाजे नहीं हैं, ये आपने क्या रखा है असल, अभी असल रखना है। दूसरा कदिया वो क्या लाया, सारे तालिब इल्म नाजे हैं। आपने दो कदाया के दरमियान तकाबुल करके सच और झूठ का म्यार रखना है, एक के साथ नहीं। उसने कहा बास तालिब इल्म नाजे हैं, दूसरे ने कहा सारे तालिब इल्म नाजे हैं। तो पहले पे ऊपर इतराज हुआ कि यार आपने तो बास कहा था, ये सारे कह रहे। वो कह रहे मैंने बाकियों की नफी तो नहीं की, मैंने कहा बाज नाजे हैं। मैं कहूं मसलन जैद नाजे है, एक मिसाल है, जैद नाजे है, तो क्या वो समझ सकता है कि साद भाई रासिब हैं? अल्लाह माफी दे, नहीं समझ में आती है। नहीं, जैद भाई नाजे हैं एक मिसाल है। क्या जब मैंने कहा जाहिद भाई नाजे हैं तो इससे कोई समझेगा कि बाकी सारे रासिब हैं? नहीं। क्यों नहीं समझेगा? हालांकि ये भी तो कदिया जुजिया के हुक्म में है, कुल्लिया के। तो बाकियों की तो फिर रासिब होना चाहिए। तो ये आप बाकी मिसालों पे गौर कीजिएगा बैठ के। जब बाज़ औक़ात आप इस्तेमाल करते हैं ना जुजिया, तो बाज़ औक़ात हम भी कहते हैं यार मैंने तो बाज़ का कहा, बाकियों से तो मैंने नफ़ी नहीं की ना। यो मफ़हूम मुखालफा आपने पढ़ा था कि मफ़हूम मुखालफा हुज्जत है या नहीं है। वो कहते हैं जो कलाम में आपने बोला है सिर्फ उतना हुज्जत है, बाकी की नफ़ी नहीं है। हाँ, अगर कुल आपने बोल दिया तो फिर तो जुज़ की नफ़ी हो जाएगी कि अगर सारे नाजे हैं, एक आता है कि बाज नाजे हैं, तो उसने दूसरे को झूठा साबित कर दिया। बादुल इंसानी हयावान, इसी तरह क्या है, अब क्या लाना है आपने, सालिबा में लाना है। क्या कहेंगे, कुल्लू इंसानिन लैसा भी हयावान, तो ये तो काजिबा हो गया, हमने कहा काजिबा होगा। इसी तरह क्या लाएं, बादुल इंसानी, आप देखें, अब आप समझिएगा, बादुल इंसानी लैसा, यहां पे वो झूठा हो रहा है, यहां पे नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पे उसने असल चीज की नफी कर दी है कि बाज इंसान हयावान है नहीं। इसमें उसने सिर्फ इस बात किया है जितना उसने कलाम बोला है, बाकियों का उसने जवाब नहीं दिया। अभी उससे पूछा जाएगा कि बाकी क्या है, फिर सवाल तभी कायम हुआ जब उसके अंदर एहतिमाल था। इसमें क्यों नहीं सवाल कायम हुआ, इसमें डायरेक्ट आपने झूठा कह दिया है, क्योंकि इसके ऊपर वो असल चीज की नफी कर चुका है। इसमें असल चीज की नफी नहीं की, सिर्फ बाज के ऊपर हुक्म लगाया है। उससे पूछा जाएगा बाकी बाज कहां पे हैं, वो कहेगा बाकी बाज भी इंसान है, इंसान हयावान है। ये देखें, ये फर्क है। आपने कहा कि बाज स्टूडेंट क्या है, पास हो गए, आप उसको झूठा कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। उससे पूछेंगे कि बाकियों का क्या बना, वो कहेगा मुझे मालूम नहीं है या ये है। इसलिए हमने कहा कि जुजिया अगर सादिका हो तो इससे ये लाजम नहीं आता कि कुल्ली या सादिका हो या काजिबा हो। अब आपको क्लियर हो गया। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बाज इंसान हयावान नहीं, आप सवाल पूछे नहीं, आप कहेंगे आप तो झूठ बोल रहे हैं, हर इंसान हयावान, आपने तो बाज इंसान से हयावान की नफी कर दी। दूसरा क्या, अल हुक्म, अक्स कर दे, अल हुक्म बिल अखस्सी अलल आम, तस्दुकु अल जुज़इया, तस्दुकु अल जुज़इया मूजिबतन औ सालिबतन, मूजिबतन औ सालिबतन। व तकज़िब अल कुल्लिया मूजिबतन औ सालिबतन। इसमें क्या है कि जुज़इया सादे का आएगा, चाहे वो सालिबा है चाहे वो मूजिबा है, लेकिन कुल्लिया क्या है, काज़िब आएगा। इसमें क्या था, मूजिबा के एतबार से कि मूजिबा सादे का, चाहे जुज़ई है चाहे कुल्ली है। मसलन अब आप खुद ले आए, उसी को पलट दें, उसी मिसाल को,
क्या करेंगे, बादुल हयवानी इंसान, सही। अखस है, ये क्या है, आम है। अल हुक्म बिल अखस अलल आम तस्तुकु फिल जुज़ियात, तो ये जुज़ी साधक है। बादुल हयवानी इंसान। और इसी अब आप क्या लाएंगे, हमने कहा है ना मूजिबतन हो, जैसे अलिबा सालिबा ले आए। बादुल हयवानी दोनों साधक हैं, लईसा बेइंसान। ये सिद्ध का कानून है जो आप आम जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं अक्सर। हुक्म क्या हो गया, अल-अक्सुल मुस्तवी का। हुक्म अब आपने क्या निकाल लिया है कि इज़ा सदक़ल अस्ल सदक़ल अक्स, और इज़ा काज़िबल अक्स काज़िबल अस्ल। यानी कायदा ये बनेगा, इज़ा सदक़ल अस्ल सदक़ल, ये किसका है, हुक्मुल अक्स अल मुस्तवी। जैसे हमने हुक्म तनाकुद पढ़ा, हुक्म तजाद पढ़ा, हुक्म दुखूल तहत तदाद पढ़ा, हुक्म तदाखुल पढ़ा। हुक्म अल अक्स अल मुस्तवी, अगर असल सादक है तो अक्स भी सादक है। व इज़ा काज़िबल अक्स काज़िबल अस्ल। अब देखें, अगर असल काज़िब हो तो क्या अक्स सादिक काज़िब होगा? नहीं, सादिक भी हो सकता है, काज़िब भी हो सकता है। अगर अक्स क्या हो, सादिक हो, तो क्या अक्स सादिक हो, यानी सादिक ले यहाँ पे, तो क्या असल हर हालत में सादिक होगा? नहीं, काज़िब या सादिक, यानी हम अक्स कर रहे हैं ना अब इस हुक्म के। यहाँ का अक्स क्या है? काज़िब। असल अगर काज़िब हो तो क्या अक्स काज़िब होगा? नहीं, सादिक भी हो सकता है। इसी तरह अगर यहाँ पे काज़िब की जगह सादिक आए, अगर अक्स सादिक हो जाए तो क्या असल सादिक आएगा? ज़रूरी नहीं है, एहतिमाल दोनों में है। मसलन आपने कहा कुल्लु ताइर अबियद, ये काज़िब है या सादिक है? ये आपका असल कदी है, क्या है? असल है। ये काज़िब है, क्या है? इसका अक्स लाएं। कदिया कौन सा? कुल्लिया मूजिबा। कुल्लिया मूजिबा तो मुस्तस्नियात में से है, 3 शुरूत पाई जाएंगी, चौथी काम वाली नहीं पाई जाएगी। क्या आएगी? बादुल अबियद बादुल ताइर सादिका। ये देखें, अक्स किया ना हमने। असल काज़िबा है, लाजम नहीं है कि अक्स भी काज़िबा हो, ठीक है, वही हुआ। इसी मिसाल को ले लें, इसी को काज़िबा है ना, अक्स अगर सादिका हो, अक्स अगर सादिका, लाजिम नहीं है कि असल भी सादिका हो, काज़िबा भी हो सकता है। यानी दोनों के लिए मिसाल ये है। दोबारा पहले की मिसाल दीजिएगा। इज़ा सदक़ल अस्ल, वो तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इज़ा सदक़ल अस्ल सदक़ल अक्स, तो आपने जो तायीन रखनी है, तायीन वो सादिका हो, यानी पहला कदिया क्या हो? सादिका, उसी का अक्स लाएंगे तो अक्स भी सादिका ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर असल काज़िबा है, जरूरी नहीं है कि अक्स काज़िबा आए, सादिका भी आ सकता है। जैसे ये मिसाल है। इसी से नीचे से ऊपर देखें, अगर अक्स सादिका है, जरूरी नहीं है कि असल काज़िबा हो, सादिका हो, काज़िबा भी हो सकता है। जैसे ये बना ली पिक्चर। मराहिलुल इस्तिदलाल, आखिरी जो टॉपिक अक्सुल मुस्तवी में, मराहिलुल
इस्तिदलाल, यानी आप कैसे शुरू करेंगे इस्तिदलाल अक्स मुस्तवी से। सबसे पहले नंबर मराहिल अल इस्तिदलाल, सबसे पहले क्या करेंगे, तायीनुल अस्ल, तायीनुल अस्ल, दोनों कदिये में से एक असल की तायीन करेंगे कि आपका असल कदिया कौन सा है जिसको आप साबित करना चाहते हैं। असल से पहले मतलूब है जिसको आप साबित करना चाहते हैं, तायीन अल मतलूब। सबसे पहले मतलूब रखें कि आपका मतलूब क्या है, उसके बाद तायीनुल असल, कि असल कदिया आपने क्या रखना है। देखें, मतलूब सवाल की जगह पे होगा, उसके बाद असल आएगा, फिर उसका अक्स आएगा, वो अक्स आपका मतलूब को साबित करेगा। मिसाल देते हैं, फिर क्या करना आपने, तायीन उस्सिद्क, तायीन अस्सिद्क। फिर आपने क्या करना है, शुरूत अल-अक्स, शुरूत पाई जाए। फिर क्या है, नतीजा। आपका मतलूब है बादुस्साइल मा, यानी बाज बहने वाली चीजें पानी है, आपने ये साबित करना है। ये आपका क्या है, मतलूब। ठीक है, इसको साबित करना चाहते हैं। तो ये कौन सा कदिया है, ये जुज़इया मूजिबा। जुज़इया मूजिबा का असल क्या अक्स में, कुल्लिया मूजिबा। हमने यही कहा ना कि कुल्लिया मूजिबा में शर्त कम नहीं पाई जाएगी। जुज़इया मूजिबा का असल क्या है, कुल्लु माइन, क्योंकि आप मामूल मौजू में चेंजिंग लाएंगे, साइल, तायीनुल असल होगी कि ये आपका असल कदिया है। अब बाकी क्या बचा, अक्स। इसका अक्स क्या हो गया, बाकी तायीनो अस्सिद्क है, तायीन अस्सिद्क। शुरूत आपने पानी है, यानी मौजू महमूल को कैसे फेरना है, उसका अक्स कैसे लाना है। तो इसमें सारी शुरूत ला के तो आपने क्या निकाला, इसका क्या आएगा, अक्स वही आ जाएगा, क्योंकि कुल्लिया मूजिबा का अक्स क्या होता है, मूजिबा जुज़िया। तो क्या आ जाएगा, बादुस्साइल मा। ये हो गया अपना तायीन सिद्क। हाँ, अगर आप कहते हो कुल्लू साइल मा तो काज़िब है, तायीन सिद्क हुआ ही नहीं। तो आपने कुल्लू मा इन साइल में देखना है कि आपका कदिया असल सादिका है या काज़िब है। तायीन सिद्क हो गया, उसके बाद अगले टॉपिक पे आए। यहाँ पे आपका नतीजा आ गया है। नतीजा तभी निकला जब शुरूत थी। तो ये नतीजा क्या बनाएगा, ये नतीजा निकला है बादुस्साइल मा। ठीक है, तायीनुल अस्ल अगर निकलेगा तो नतीजा होगा तायीनुल असल निकलेगा। तो तायीनुल असल तो आपने रखा है अपना दावा साबित करने के लिए। बादुस्साइल में आपने कहा तायीनुल सिद्क है, तो नतीजा तायीनुल सिद्क। मेरे प्यारे दोस्त, ये देखें, बादुस्साइल मा जो पहला है ये आपका मतलूब है, आप इसको साबित करना चाहते हैं। ठीक है, मतलूब के बाद आपने क्या करना है, तायीनुल अस्ल, कि आप असल की तायीन करें। आपने कहा असल इसका क्या है, कुल्लु माइन साइल। फिर तायीनुल असल के बाद आपने क्या करना है, तायीनुल सिद्क, कि आपका असल कदिया सादिका है या काज़िबा है। ठीक है, पहले ये आपने तसल्ली करनी है, क्योंकि आपने उसके ऊपर अपनी दलील आप कायम कर रहे हैं उससे। ठीक है, आप गुफ्तगू में या कुरान करीम में या हदीस में या बाकी दलाइल में जब आप देखेंगे तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं दावा साबित करने के लिए, कि अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर ये हो सकता है। सही, तायीनुल असल आपने कर दिया, तायीनुल सिद्क भी हो गया। अब शुरूत होगी पूरी, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका अक्स लाएं। इस्तिदलाल मुबाशर है कि एक कदिये से दूसरा कदिया लाएंगे तो सच्चा या झूठा साबित हो जाएगा। तो आपने क्या लाया है, अक्स बादुस्साइल मा। जब ये नतीजा निकला तो आपका मतलूब साबित हो गया। ये है अक्स की सूरतें। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे क्या हो गया, इस्तिदलाल मुबाशिर ख़त्म हो गया। कल इस्तिदलाल गैर मुबाशिर कियास पढ़ेंगे,
क़ियास में हम सिर्फ इक्तिफ़ा करेंगे 4 सूरतों पे, जो 4 शक्लें हैं क़ियास की। उन 4 शक्लों में से हर एक से क्या निकलता है ये दूसरे मुस्तवा के लिए, क्योंकि असल में ज़्यादा इस्तेमाल क्या होती है, असल सूरत इस्तेमाल होती है, उसके आगे इंताज बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। और चौथी शक्ल तो वैसे ही मुख्तलफ ही है, बहुत से लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। 3 शक्लें सही हैं और 3 में भी एतराज़ वारद है, वो कहते हैं सिर्फ पहली शक्ल सही है। तो हम सिर्फ शक्ल पे इक्तिफ़ा करेंगे। उसके बाद क्या है, हुज्जत। तो कल हम ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला मंतिक़ को। अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ है कि रब्बे कायनात इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।